इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर नंबर 3 करने वाले हैं। 100 नंबर हिंदी का, 100 मार्क्स जो हिंदी है उसका हम लोग सेट करने वाले हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव एक तरह से देखा जाए तो इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखिए, अगर तैयारी है तो यहाँ पे ऑप्शन मारिए कि कौन सा ऑप्शन सही होंगे। अगर तैयारी नहीं है तो ऑब्जेक्टिव का सीखिए। एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। उससे पहले बता दूं कि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो नीचे आप लोग को रेड रंग में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबा दीजिए। साथ ही उसके बगल में घंटी है, उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बातचीत साहित्य में कौन सा विधा है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं बातचीत के राइटर। और इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह कौन सी विधा है। तो मैं आप लोगों को बताया तो यह एक ललित निबंध है। ठीक है, क्या है? ललित निबंध। तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं निबंध दिया गया है, तो सही उत्तर सी हो जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था यह किस प्रकार की कहानी है, तो ये हो जाएंगे कर्म प्रधान, सही उत्तर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि इन्होंने किस स्कूल से प्रथम दाखिला लिया। तो कौन यहाँ पे लिया था, कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया अटपटांग, इन्होंने केवल लिख दिया है, तो कोई ऑप्शन इसका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं 4 पे। तो 4 बोला जा रहा है कि दिनकर की पहला कविता किस पत्रिका में छपी। तो इसकी जो पत्रिका में जो छपी थी वह 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, छात्र सहोदर में। तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। चलिए 4 के बाद चलते हैं 5 पे। तो 5 पूछा जा रहा है कि अगेन ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आनंद बंधु का। तो सही उत्तर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी से आकर्षित हुए। तो सबको पता है गद्दार पार्टी से आकर्षित हुए थे। 7 बोला जा रहा है कि वो सदनीरा शीर्षक पाठ के। तो सबसे पहले जान लो कि वो सदनीरा शीर्षक पाठ के जो राइटर वो जगदीश चंद्र माथुर जी है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महापुरुष किस महापुरुष का चर्चा किया गया है वो सदनीरा शीर्षक पाठ में। तो इसमें किया गया है महात्मा गांधी का। तो सही उत्तर ए हो जाएंगे। 8 बोला जा रहा है कि मानक क्या करता है। तो मानक सेना में सिपाही है, सही उत्तर ये हो जाएंगे। 9 बोला जा रहा है कि नाम्बर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे। तो नाम्बर सिंह थे वह किस पत्रिका के, तो ये हो जाएंगे आलोचना पत्रिका का। चलिए 9 के बाद चलते हैं 10 पे। तो 10 पूछा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि 10 पूछा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 10 का सही उत्तर ये हो जाएंगे दलित आंदोलन। ठीक है। 11 बोला जा रहा है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। तो मलयज जो राइटर हैं उनका जन्म, सबसे पहले ये चीज़ जान लो कि मलयज कौन सा चैप्टर को लिखे हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर मलयज जी हैं। और पूछा जा रहा है कि मलयज जी का हिंदी के मलयज का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो क्या हो जाएंगे, 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, आजमगढ़ में। ठीक है, अब कमेंट करके बताओ कि आजमगढ़ कहाँ है। 12 बोला जा रहा है कि उदय प्रकाश जी किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादक थे। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएंगे वह ए हो जाएंगे, एमिनेस। एमिनेस अंग्रेजी पत्रिका के संपादक थे। 13 बोला जा रहा है कि जो लोग भयभीत है वे क्या नहीं हो सकते हैं। तो जो लोग भयभीत है वह क्या नहीं हो सकते हैं। तो 13 का सही उत्तर हो जाएंगे मेधावी। 14 बोला जा रहा है कि जायसी का जन्म स्थान, तो यानी जायसी जी का, मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ बतलाओ कि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं वो यहाँ पे जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, ये चीज़ बतलाओ फटाफट। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हुआ था कौन सा सिटी में, कौन सा शहर में हुआ था। ठीक है, मैं ही अब आप लोग को बतलाने का कोशिश करता हूँ। तो 14 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, जायसी जी का अमेठी में हुआ था। अमेठी कहाँ है ये बतलाओ अब। चलिए 15 बोला जा रहा है कि सूरदास किस भक्ति के कवि है। तो सूरदास जी हैं वह किस भक्ति के कवि है, तो ये हो जाएंगे देशभक्ति। 16 बोला जा रहा है 16 क्या बोला जा रहा है, 16 बोला जा रहा है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वह क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि सूरदास किस भक्ति के कवि है। तो सूरदास थे वह कृष्ण भक्ति के कवि हैं। तो सही उत्तर ये हो जाएंगे।
16 बोला जा रहा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे 1543 ईस्वी में। चलिए अब यहाँ पे 17 बोला जा रहा है कि नाभादास जी किस समाज के विद्वान थे। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे डी, दलित वर्ग के समाज के विद्वान थे। चलिए 17 के बाद चलते हैं 18 पे। तो 18 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर अब 18 बोला जा रहा है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण क्या लगते थे। तो आप लोगों को बतला दूं कि चिंतामणि और त्रिपाठी मतीराम भूषण जो है एक दूसरे क्या लगते थे। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे भाई। 19 बोला जा रहा है कि कामयानी प्रसाद की कैसी कृति है। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे प्रबंध काव्य। 20 बोला जा रहा है कि मुकुल द्विधारी आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियां हैं। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे काव्य कृतियां। थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए अभी हम 21 बोला जा रहा है कि काल तुमसे होड़ी है मेरी त्रुटि हुई बिखरी हुई है, कहीं बहुत दूर से सुना रहा हूँ सुकून की तलाश आदि किन की रचनाएं हैं। तो ये जो रचना है वो सही उत्तर 21 का हमारा ए हो जाएंगे नामवर सिंह का। और नामवर सिंह का आप लोग को ये चीज़ भी पता होगा कि नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है प्रगति और समाज को। तो प्रगति और समाज में ही ये चीज़ को बतलाया गया है। 22 बोला जा रहा है कि भागवत इतिहास और संस्कृति किस विषय से संबंधित है। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। 23 बोला जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था 23 का सही उत्तर बी हो जाएंगे 1 जनवरी 1937 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल। और यह चैप्टर जो लिखे हैं प्यारे नन्हे बेटे को लिखे हैं, ठीक है। 24 बोला जा रहा है कि अशोक वाजपेयी का माँ का क्या नाम था। तो अशोक वाजपेयी के जो माँ का नाम था वह निर्मला देवी, ठीक है। तो अशोक वाजपेयी भी कौन थे, और यह लिखे थे हारजीत को, ठीक है। कौन लिखे थे, अशोक वाजपेयी हारजीत को लिखे हैं, याद रखिएगा। 25 बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं। तो ज्ञानेंद्र पति जी हैं वह किस युग के कवि है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि ज्ञानेंद्र पति जी कौन सा कविता को लिखे हैं। तो गाँव का घर, क्या चीज़ को लिखे हैं, गाँव का घर। अब यह किस प्रकार के युग के कवि है। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आधुनिक काल के। चलिए अभी 26 बोला जाए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। अभी ही बतलाया हूँ कि ललित निबंध। पहला क्वेश्चन 26 नंबर सेम है। 27 बोला जा रहा है कि उसने कहा था कि कहानी है। तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। 28 बोला जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे प्रेम मार्गी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 28 के बाद चलते हैं 29 पे। 29 बोला जा रहा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 29 का सही उत्तर बी हो जाएंगे सूरदास की। साहित्य लहरी है वह सूरदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। तो हेनरी लोपेज थे वह रहने वाले कहाँ के थे। तो ये हो जाएंगे सही उत्तर डी कांगो अफ्रीका। 31 बोला जा रहा है कि मेरी निर्धनता पे दया करो भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें निर्धनता पे दया करो तो निर्धनता ही क्या हो जाएंगे भाववाचक, सही उत्तर बी हो जाएंगे। 32 बोला जा रहा है कि घी संज्ञा, तो भी ऑफिशियली बात है घी दूध पानी ये सभी चीज़ क्या है तेल द्रववाचक। 33 बोला जा रहा है कि मैं शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये मैं जो है वह क्या है। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो अभी मैंने आप लोग को पढ़ के बताया कि संज्ञा के बदले में दो शब्द का परिणाम प्रयोग करते उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। 34 बोला जा रहा है कि यह शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो यह शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे निश्चयवाचक, यह आएगा। 35 बोला जा रहा है किताब का विशेषण, किताब का किताबी। 36 बोला जा रहा है कि खर्च का विशेषण, खर्च का खर्चीला, सही उत्तर डी। 37 बोला जा रहा है कि कर्मवाचक का उदाहरण है। तो कर्मवाचक का उदाहरण क्या होंगे, सही उत्तर बी हो जाएंगे कामना से चिट्ठी लिखी जाती है। काफी बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। 38 बोला जा रहा है कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले काल के कितने भेद होते हैं मैंने ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसका एक सीरीज अपने कम्युनिटी टाइम में भी पूछ रहा हूं, तो वहां पे भी आप लोग वोटिंग कर सकते हो। तो इसको मैंने पूछा था कि काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है।
बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएंगे, 3 ही। 39 बोला जा रहा है कि बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, इनमें से कौन सा कारक है, तो बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, चलिए हमें फटाफट आप लोग बताइए कौन सा यह कारक है। चलिए 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएंगे, संप्रदान कारक। चलिए अब यहाँ पे 40 बोला जा रहा है कि देवर शब्द का स्त्रीलिंग, तो देवर का देवरानी, कौन सा ऑप्शन सही है, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सही ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए 40 के बाद 41 पे चलते हैं। 41 बोला जा रहा है अब कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो अध्यापक का अध्यापिका, ठीक है, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। 42 बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कौन सा निपात है, तो आप लोग को मैंने बतलाया था निपात, ठीक है, तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, तुलना बोधक। 43 बोला है ए और आ वर्णों का मेल से नई ध्वनि का जो विकास होता है, यानी नया शब्द जो बनता है ए और आ से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आया। 44 बोला जा रहा है कि मनोरथ का संधि विच्छेद, तो मनो प्लस रथ, अब कौन सा ऑप्शन सही होंगे, तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी, कौन सा ऑप्शन, सी, मन प्लस रथ। 45 बोला है कि नीलकमल में कौन सा समास है, चलिए समास से अब काफी ज्यादा पूछे जाएंगे। नीलकमल, नीलकमल कौन सा समास है, 45 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, कर्मधारे। 46 बोला जा रहा है कि चतुर्भुज कौन सा समास है, तो 46 का मैं आप लोग को पहले भी बतला चुका हूं, तो ये कौन सा, द्विगु समास है। 47 बोला जा रहा है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, तो सरस्वती को हम लोग शारदा भी कहते हैं, सही उत्तर ए हो जाएंगे। 48 बोला जा रहा है कि गौरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दुर्गा। 49 बोला जा रहा है कि आदर का भी प्रार्थक यानी उल्टा, आदर का निरादर, सही उत्तर बी। 50 बोला जा रहा है कि उत्पत्ति कौन सा समास है, उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगा हुआ रहता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो उपसर्ग यानी आगे कौन सा लगा हुआ है, तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उत। 51 बोला जा रहा है कि गौरव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आबा, प्रत्यय पीछे। 52 बोला जा रहा है कि कुमकार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कार। चलिए चलते हैं 52 के बाद 53 पे। 53 पूछा जा रहा है कि जिनका जन्म पीछे हुआ है उसे कहते हैं, तो उनका जो सबसे पीछे जन्म होगा उसको छोटा कहेंगे, छोटा का मतलब क्या, अनुज, सही उत्तर ये हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो आगे पैदा होता है उसे कहते हैं अग्रज, अग्रज के मतलब सबसे बड़ा यानी आगे वाला। 54 बोला जा रहा है कि गुरु का अर्थ है, तो गुरु का अर्थ क्या होगा, तो गुरु का अर्थ ऑब्वियसली बात है कि शराब अक्षर पृथ्वी कुछ नहीं शिक्षक होगा। 55 बोला जा रहा है कि हाथ का मैल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तुच्छ मनुष्य होना, मतलब एकदम कंजड़ टाइप पे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे 56 बोला जा रहा है कि दिन का विशेषण, तो दिन का विशेषण करेंगे तो क्या होगा, तो 56 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, दैनिक। 57 बोला जा रहा है कि लिंग किस भाषा का शब्द है, तो 57 का सही उत्तर ए हो जाएंगे, ठीक है, संस्कृत। 58 बोला जा रहा है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है, तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनु प्लस एसन। 59 बोला जा रहा है कि पीताम्बर कौन सा समास है, तो मैं ये चीज़ पूछ चुका हूँ, ठीक है, बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग बतला सकते हो कौन सा यह समास है, पीताम्बर। कम्युनिटी टैब में भी आप लोग देखिएगा तो वहाँ से मिल जाएंगे। 60 बोला जा रहा है कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगा हो रहा था, मैं बार बार बतलाते चल रहा हूँ, सही उत्तर सी हो जाएंगे, भर। चलिए इस वीडियो में 60 ऑब्जेक्टिव को किए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी सब्जेक्ट का वीडियो आ रहा है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। और चैनल पर नई बार है तो नीचे आप लोग को रेड रंग में आप लोग को सब्सक्राइब बॉक्स की तरह दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब पे आप लोग दबा दीजिए, उसके बगल में घंटी भी आएगा उसे भी दबाइए, और ऑल पे क्लिक कर लीजिए, इससे आप लोग रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।